हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडारा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यानी कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो देखिएगा लेक्चर नंबर 3 और आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है कि भाई ये जो सरकार बजट बनाती है तो इसका प्रभाव किन किन बिंदुओं पर पड़ता है, ठीक है ना, उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है सर, तो देखो भाई बहुत ही इजी चैप्टर है और आज का जो कंटेंट है वो लगभग छोटा ही है, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, देखिएगा बहुत ही इजी पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि बजट क्या होता है ये आपको अच्छे से समझा दिया है, बजट के क्या उद्देश्य है तो ये भी मैंने बता दिया। अब देखना है कि भाई जो बजट का प्रभाव है वो नॉर्मल कहां पर पड़ता है, ठीक है, जो मुख्यतः 3 बिंदु है इसीलिए कह रहा हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मैं बजट के प्रकार पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए कह रहा हूं। देखो भाई जो बजट का प्रभाव है वो एक्चुअली सरकार जो बजट बनाती है तो उसका प्रभाव नॉर्मली 3 बिंदुओं पर पड़ता है, ठीक है। सरकार जो भी बजट बनाएगी उसका इफेक्ट मुख्यतः 3 बिंदुओं पर पड़ता है। उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि भाई समग्र राजकोषीय अनुशासन, समग्र राजकोषीय अनुशासन। समग्र राजकोषीय अनुशासन का मतलब ये हुआ कि भाई सरकार जो भी बजट बनाती है तो उसमें एक्चुअली जो राजस्व है, राजस्व का मतलब ये हुआ कि जो इनकम है, जो आय, ठीक है, ये आय बराबर होनी चाहिए किसके, उस व्यय की, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो बजट बनाएगी तो उसमें आय बराबर होना चाहिए व्यय के, यानी कि राजस्व और व्यय इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। कहीं ये ना हो जाए कि भाई राजस्व तो ज्यादा हो रहा है और व्यय क्या हो रहा है, एक्चुअली कम हो रहा है, ठीक है। राजस्व तो बढ़ता जा रहा है लेकिन व्यय में क्या हो रही है कि भाई कमी हो रही है, या फिर क्या भाई राजस्व में तो कमी हो रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो यार ये वाली कंडीशन आपके नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सरकार जो बजट बनाएगी तो उसमें जितना इनकम है उतना ही व्यय होना चाहिए, ठीक है, जितनी आय है उतना ही व्यय होना चाहिए। जब राजस्व और व्यय दोनों समान होंगे तो वहां पर हम कहेंगे संतुलन हुआ है, वहां पर हम कहेंगे कि भाई समग्र राजकोषीय अनुशासन हुआ है। और राजस्व और व्यय दोनों एक समान कब हो गए तो ये बजट नीति के माध्यम से ही हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, देखो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा, देखो कि भाई यानी सरकार है जो राजस्व और व्यय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। जैसे आय और व्यय, यदि सरकार राजस्व कम है और व्यय उससे ज्यादा है तो यह नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, यह नहीं होना चाहिए कि राजस्व कम है और खर्चा ज्यादा है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि राजस्व तो ज्यादा है और व्यय कम है, या राजस्व कम है और व्यय ज्यादा है, तो यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर राजस्व ज्यादा है और व्यय कम है या व्यय कर ही नहीं रहे तो यार ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम होती जा रही है, इनकम होती जा रही है, लेकिन अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो वो भाई अनुशासन नहीं होगा, तो वो तालमेल नहीं बैठेगा। अगर आपको इन दोनों के बीच में अगर सही तरीके से संतुलन करना है, बैलेंस बनाना है, इक्वल करना है, तो ये कब होगा, जब आप खर्चा करोगे तो ही होगा। वरना क्या है, बजट तो आता है लेकिन आप खर्चा नहीं करोगे तो भी अनुशासन होने वाला नहीं है, तो वो विकास नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो यदि ये लगभग बराबर हो और यदि राजस्व और व्यय में संतुलन होना चाहिए तो यह बन जाता है। एक बजट के द्वारा बजट का प्रभाव होता है और वो यह होता है कि राजस्व और व्यय के बीच एक अनुशासन बन जाता है या संतुलन बन जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, समग्र राजकोषीय अनुशासन।
इसको यार ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए या नहीं हो, ठीक है, ये सकते हो नहीं हो या राजस्व ज्यादा हो वह कम, ठीक है। मतलब अगर अनुशासन बनाना है, बैलेंस बनाना है, तो क्या करना होगा कि भाई जितनी इनकम है उतना ही खर्चा करना है, ना तो ये ज्यादा होना चाहिए ना ये ज्यादा होना चाहिए, ना ये कम होना चाहिए ना ये कम होना चाहिए। अगर इनकम आई है तो खर्चा करना ही चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई ये जो समग्र राजकोष अनुशासन है ये बना रहेगा, ठीक है सर। उसके बाद में अभी ये जो संसाधनों का बेहतर आवंटन होता है तो ये नॉर्मल कब होगा, संसाधनों का बेहतरीन आवंटन कब होगा भाई, जहां पर अगर संसाधनों की ज्यादा जरूरत है, अगर जहां पर संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत है अगर वहां पर आवंटन करूंगा तो बेहतरीन होगा, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है तो वहां पर मुझे क्या करना होगा, तो सर वहां पर संसाधनों के अंदर कटौती करनी पड़ेगी, समझ में आया। और ये नॉर्मल अगर करना है तो ये किस तरीके से हो सकता है, तो सर संसाधनों का जो बेहतरीन आवंटन है यह एक बजट नीति के माध्यम से ही हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, समझ में आया। जहां पर संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर तो उसका बेहतर तरीके से अलॉटमेंट कर दो, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है तो वहां पर इसके अंदर कटौती कर दो, ठीक है। उसके बाद में है सामाजिक कल्याण। अब देखो भाई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी एक बजट के द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें योजना बनाकर लागू किया जाता है, और सरकार है जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तो करेगी ही करेगी, क्योंकि देश में हर तरह के व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी है, ठीक है। तो किस तरह से गरीबों के लिए कल्याण का और सर्वजन कल्याण का कार्यक्रम बनाया जाए यह बजट नीति के माध्यम से ही तय होता है, ठीक है। अगर देश के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर अगर सामाजिक कल्याण अगर कार्यक्रम करने हैं तो ये क्यों करेंगे, किस लिए करने की जरूरत होती है, तो भाई एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर हर कैटेगरी के लोग होते हैं, गरीब से गरीब भी है और अमीर से अमीर भी है, लेकिन अगर अमीरों पर खर्च होगा और गरीबों पर नहीं होगा तो उस देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर हमें उस देश का आर्थिक विकास करना है तो हमें ये कार्यक्रम चलाना ज्यादा जरूरी है, और सामाजिक कल्याण के लिए भी एक बजट अलग से रहता ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो भी बजट बनता है तो उसमें सामाजिक कल्याण का भी प्रभाव होता है, समझ में आया। क्योंकि देश से गरीबी को हटाना है तो उसके लिए कई तरह के गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम चलाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, ये आपको पता ही है, 8 रुपए के अंदर भोजन करवा रही है, क्यों करवा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके, अगर उसकी जेब में 10 रुपए भी है तो 10 रुपए में अच्छा सा खाना खा सकेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये थे बजट को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बजट के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, तो मैं आपको अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है। इसको नोट कर दो, ओके, बाय।